दोस्तों दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। और इस एक स्टॉक में इतने ज़्यादा सवाल, और सवाल लाजमी भी है क्योंकि स्टॉक मात्र 30 रुपए का भी नहीं है। अभी स्टॉक अपना 52 वीक हाई लगातार टच कर रहा है। और ये कितनी शानदार रैली रही है, पिछले 6 महीने में हम चलेंगे 95% का रिटर्न। ठीक है, आप देखें ये जो दिख रहा है ना, ये कुछ और ही है भाई साहब। जबरदस्त आपको ये एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। 6 महीने से भी कम के समय में 95% ज्यादा का रिटर्न। और ऐसे में होता क्या है, हर कोई एक ही बात जानना चाहता है कि भैया क्या ये एक बहुत ही शानदार एक टर्न अराउंड हो रहा है इस पेनी स्टॉक में। और मैं आपको दिखाऊं, ये फरवरी 2025 की बात है। वहां से आप देखेंगे स्टॉक को 146% रिटर्न ऑलरेडी आपको दे चुका है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, सबके सबके दिमाग में सवाल यही था, जो कमेंट आ रहे हैं बार बार, कि क्या ये रैली डंप एंड आप कह सकते हैं निकलने का मौका दे रहे हैं, बड़े कुछ आप कह सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग या जो भी फैंसी वर्ड्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या कुछ वाकई में बड़ा टर्न अराउंड हो रहा है। इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा दोस्तों, और टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं रखेंगे। आज बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब औरों को रेकमेंड करे जिनको एसबीसी एक्सपोर्ट में चाहिए जानकारी। और इस चैनल में इतना सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाइएगा। नाउ सबसे पहले ना भाई साहब, ये करती क्या है, तो देखो, एसबीसी एक्सपोर्ट ये प्राइमरली क्लासिफाइड होती है अंडर द टेक्सटाइल और एपरल सेक्टर में। टेक्सटाइल और एपरल, बट इसमें भी एक ट्विस्ट है इस कंपनी में। कंपनी ना बहुत ही ज्यादा यूनिक है। क्यों? ये ऑपरेट करती है एज ए डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट, जिसमें तीन अलग अलग बिजनेस सेगमेंट हैं जो ऑपरेट करते हैं बहुत ही अलग अलग इंडस्ट्री में। यानी है एक चीज बट तीन अलग अलग बिजनेस हैं, बट प्राइमरली इनका बिजनेस टेक्सटाइल और एपरल का है। कैसे? पहला, जैसा नाम ही है टेक्सटाइल एपरल, ये इनका कोर सेक्टर है भाई साहब। ये क्या करती है, और ये कंपनी का सबसे प्राइमरी रेवेन्यू ड्राइवर, यानी सबसे ज्यादा धंधा यहीं से होता है। कंपनी प्रोड्यूस करती है हॉजरी फैब्रिक्स और रेडी टू मेड गारमेंट, टी शर्ट, डेनिम, स्वेट शर्ट। और ब्रांड कौन कौन से हैं? ये सेल करती है खुद के इन हाउस ब्रांड, जिसमें एसबीसी डिजाइन प्लस, एफ रूट और ईडी, मतलब जो भी नाम है इनका, नाम अगर मैं गलत भी ले रहा हूं, इस प्रकार का ब्रांड है। कंपनी का ट्रेडिशनल बिजनेस है। ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था 1991 में एज अ ट्रेडर ऑफ हैंडमेड कारपेट्स। हैंडमेड कारपेट से धंधा शुरू हुआ है, वूल और सिल्क, मिर्जापुर से। तो ये चीज हो गई। दूसरा भाई साहब, आईटी सर्विसेज और मैन पावर सप्लाई क्या है? वो है एसबीसी ना, एक बहुत ही बड़ा इसका प्रेजेंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और सर्विस सेक्टर्स में। फिर किस किस में? पहला है ई गवर्नेंस। ये प्रोवाइड करता है आईटी सॉल्यूशन और ई गवर्नेंस सर्विस टू वेरियस इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जी हाँ, प्लस सर्विसेज जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, स्कैनिंग, डिजिटाइजेशन और स्किल्ड मैन पावर फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। तो आप देख रहे हो कंपनी कितना ज्यादा फोकस कर रही है। तीसरा होता है ट्रैवल और टूर ऑपरेशंस में। कंपनी ऑपरेट करती है टूरिज्म सेक्टर में, जो होली ओन्ड सब्सिडरी है मौजी ट्रिप लिमिटेड। जी हाँ, और कहा यह जा रहा है ये शायद अपना बिजनेस अलग होगा इसका, और इसका अलग से एक आईपीओ आएगा। इनका जो प्लेटफॉर्म है maujitrip.com, ये हैंडल करता है ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग, होटल, फ्लाइट और वेकेशन पैकेजेस से। जी हाँ, अपकमिंग आईपीओ। इंटरेस्टिंगली, कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि भाई वो प्लान कर रही है आईपीओ लॉन्च करने की फॉर मौजी ट्रिप 2025-26 फिजिकल ईयर में, ताकि वो शेयर होल्डर्स के लिए ना वैल्यू अनलॉक करे। तो एक जो आप देख रहे हो ना, एक अलग किस्म का यूफोरिया, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यही है, कंपनी एक नया बिजनेस लाने की बात कह रही है, यानी एक बिजनेस को अलग करने की बात कह रही है। फिर आप देखते हो भाई की चीजें क्या है, तो देखो, समरी टेबल, गारमेंट, कंज्यूमर डिक्शनरी, ठीक है, यानी कंज्यूमर डिक्शनरी, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडर ऑफ एपरल एंड कारपेट। फिर आईटी और मैन पावर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल, ई गवर्नेंस, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन, ये तमाम चीजें, और maujitrip.com है। फिर आप नीचे बढ़ते हैं, उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा
मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो दे रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेकिन अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। नाउ देखो, बेस्ड ऑन द जो लेटेस्ट क्वार्टर 2 करंट रिजल्ट है, वो बहुत ही रेवेन्यू ब्रेकडाउन है। कैसे? आप देखें, कंपनी की जो ग्रोथ है वो कहीं से भी सिर्फ क्लोथ में डिपेंडेंट नहीं है। इनके कुछ 3 लाख टूल हैं, और जो सेक्शन है ना, यानी कौन कौन से परसेंट, देखो गवर्नमेंट गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से 48% धंधा होता है इनका, और इनका बहुत बड़ा ऑर्डर आता है इनको दुबई से, ठीक है। फिर आईटी मैन पावर से 29%, गवर्नमेंट ई गवर्नेंस कॉन्ट्रैक्ट और सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विस, और फिर है ट्रैवल और टूरिज्म जहां से 23% धंधा आता है। और ये रैपिड ग्रोथ कर रही है इनकी सब्सिडरी मौजी ट्रिप, और इसी के आईपी की बात कही जा रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कहां से क्या धंधा है। फिर ये बिग टर्न अराउंड क्या है, तो देखो वो सिर्फ ट्रेड आप कह सकते हैं टेक्सटाइल बिजनेस नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा ट्रिगर रहा मार्जिन एक्सपेंशन। देखो हाई मार्जिन आईटी कॉन्ट्रैक्ट है। देखो आज जो गारमेंट बिजनेस होता है वो वॉल्यूम बहुत देता है, लेकिन वो मार्जिन नहीं होते, विच हैज थिन मार्जिन, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है। लेकिन जो आईटी मैन पावर सेगमेंट है उसने एबिटा मार्जिन बहुत बड़े मात्रा में बढ़ाया है, 15 से 18% बढ़ गए। फिर इंटरनेशनल एक्सपेंशन की बात हो रही है। कुछ रीसेंट रिपीट ऑर्डर आए हैं दुबई बेस्ड, ये जो नाम है इनका लगभग 45 करोड़ रुपए के, और जो रिसेंटली आया 17 करोड़ रुपए के, और ये यूएस डॉलर में पे किए गए, जिसके कारण विच प्रोडक्ट क्या कंपनी अगेन जो रुपी डेप्रिसिएशन आपको देखने को मिल रहा है ना, और ये बेटर प्राइसिंग ऑफर दिखा रहा है। फिर मौजी आईपीओ का ट्रिप जो हमने ऑलरेडी बात की, तो भाई 4 उंगली घी में और सर कढ़ाई में, 10 उंगली घी में और सर कढ़ाई में वाला हाल है। तो ये तमाम पॉजिटिविटी इतने दबाव भरे बाजार में भी स्टॉक की तरह बढ़ा रही है। तो द ऑर्डर बुक, तो क्या ये रियल है या हाइप है? तो देखो जो ऑफिशियल, देखो हम जो ऑफिशियली चीजें हैं जो हमको दिख रही हैं हम वही बता सकते हैं। अब कल को पता चल रहा है भैया कंपनी सभी चीज फर्जी काम करती थी, तो वो चीजें अलग हो जाएंगी। एज अ रिटेल आदमी आप और मैं बस वही देख सकते हैं जो ऑनलाइन चीजें अवेलेबल है। कंपनी ने ऑफिशियली स्टेट किया था ऑर्डर बुक 300 करोड़ पहुंच चुकी है 2025 के आखिरी में, और ऐसी कंपनी जिसका मार्केट के मात्र 1300 करोड़ का है, वो ऑर्डर बुक जो लगभग 1.5 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाए, उससे अच्छा क्या होगा भाई साहब। तो लेकिन अब ये तो सब प्यारी प्यारी बातें हो गई। हाउएवर स्टे अलर्ट टू द प्लेज रिस्क। जी हाँ, ये चीज की चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं। देखो, और मैं ये कहूंगा ये आपको बहुत बड़ी मात्रा दिमाग में होना चाहिए कि इवन ये जो ग्रोथ है ना, 35.4% प्रमोटर की जो स्टेक है वो प्लेज है, यानी प्रमोटर ने अपने शेयर को एज अ कोलैटरल रखा है फॉर लोन। और अगर मार्केट सडन डाउन टर्न लेता है तो इससे क्या होगा, मार्जिन कॉल, यानी भाई साहब अगर गिर रहा है तो जो जिसको आपने गिरवी रखा बोले भाई साहब मार्जिन कॉल ले, फटाफट बेच, खरीद उसको, ठीक है, यानी बेच के निकल जा। और उससे होगा कि कौड़ी भाव स्टॉक हो जाएगा और एक फोर्स सेलिंग होगी, और फिर क्या होगा, एक क्लासिक जो हम जानते हैं कॉमन ट्रैप इन स्मॉल कैप टर्न अराउंड। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर एसबीसी एक्सपोर्ट ओवर लेवरेज कर रहा है टू फ्यूल इट्स करंट एक्सपेंशन, आई हैव एनालाइज्ड एन इक्विटी फिगर फॉर 2022-25, तो जो डेटा इंडिकेट करता है बहुत बड़ा जंप है इनके बोरोइंग में। ये चीज याद रखिएगा, कंपनी जो एक्सपेंशन कर रही है वो कर्जे के दम पे कर रही है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, कर्जे के दम पे कर रही है ओवर द लास्ट 12 मंथ, जिसके कारण कंपनी का जो लेवरेज है वो हाईएस्ट लेवल पे इस सालों में। तो ये जो आप ऑलरेडी एक शानदार रैली देख चुके हो, जिस प्रकार के ऑर्डर बुक है, एवरीथिंग इज ग्रेट। और देखो अब स्मॉल कैप है तो बेचारा अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो कुछ ना कुछ रिस्क आएंगे, और यही इस कंपनी का मैं कहूंगा सबसे बड़ा रिस्क है। तो मुझे क्या लगता है, जी हाँ कंपनी शानदार है, आईपीओ का बस नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, वाकई में शेयर निवेशकों को एक वैल्यू अनलॉकिंग का मौका मिलेगा। क्या ऑर्डर बुक है, 1.5 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी की भाई साहब ऑर्डर बुक है। इसके साथ साथ मार्जिन में शानदार एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि जो आईटी जो इनकी मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे काम करने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो फ्यूचर में
आईटी सर्विस का भी जो आप कह सकते हैं, आईटी सर्विसेज का भी जो आप कह सकते हो जो बिजनेस है वो शायद अलग हो, लेकिन समय लगेगा। लेकिन ये जो हाइप है मैं ज़रूर कहूँगा, जो अनलॉक चल रहा है ना आईपीओ अनलॉक, वो इसीलिए है कि भाई जब 35% का कंपनी के पास प्लेज है, तो कहीं ना कहीं अगर स्टॉक ऊपर कहीं गया तो और ज़्यादा अगर इन्हें अगर प्लेज करना पड़े एसबीसी स्पोर्ट को, तो बहुत अच्छे स्तरों पे होगा। तो ये एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो अगर आप इस चीज़ को हटा दें कि प्लेज है, दूसरा स्मॉल कैप है, तो कहीं ना कहीं कंपनी एक वाकई टर्न अराउंड दिखा रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी। बहुत सोच समझ के खरीदारी करें, अपने वित्तीय सलाहकार ज़रूर लीजिएगा। ये सूर्यकांत है। जय हिंद।